हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि हम लोग अभी अवकलन पढ़ रहे हैं और अवकलन का हम लोग का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग अवकलन के आगे के जो भी फॉर्मूला है उन सबको सीखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो फॉर्मूला को सीखे थे उसका आज रिविजन थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं, रिविजन नहीं करते हैं। तो चलिए उन सबको एक बार देख लिया जाए, क्या 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 हम बताए हैं। तो पीछे का रिवीजन, रिवीजन रिवीजन सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या था? डी अपॉन में डी एक्स, एक्स एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन होता है 1 और चर का अवकलन होता है 1। और दूसरा फॉर्मूला था हम लोग का डी अपॉन में डी एक्स और चर यानी ए ए बराबर 0, जी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्स क्या है? एक्स बराबर है 4 और ए बराबर है अचर, ए बराबर है अचर। ये दो फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, चार के पावर अचर यानी चार के पावर अचर एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ये हम लोग का फॉर्मूला था। चौथा फॉर्मूला की बात करें तो डी अपॉन में डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये हम लोग का हुआ था। फिर पांचवा की फॉर्मूला की बात करें तो डी अपॉन में डी एक्स, ए के पावर एक अचर के पावर चर, अचर के पावर चर का डिफरेंशिएशन हूबहू यही लॉग लगा देंगे बेस में। ये हम लोग का ये फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं। और फॉर्मूला की बात करें तो छठा में हो जाएगा हम लोग का डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। और आगे सातवां फॉर्मूला की बात करें तो डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा आगे वाला, यानी आगे में जो भी होता है उसको लिख देंगे तो 1 बटा एक्स। ये हम लोग का फॉर्मूला था जो हम लोग सीख चुके हैं। और एक और फॉर्मूला है आठवां, डी अपॉन में डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स रहे तो हूबहू यही यही हो जाता है। हम लोग ये पिछले क्लास में, दो क्लास में, तीन क्लास में हम लोग इन सभी फॉर्मूला को सीख चुके हैं और इन पे क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। सबसे पहला हम लोग का फॉर्मूला एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है? 1 होता है। अचर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 0 होता है। और रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1/2 रूट एक्स होता है। लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1/x होता है। साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष cos x होता है। और एक्स के पावर n का अवकलन x के सापेक्ष nx के पावर n माइनस 1 होता है। ये सब आप लोग को बता चुके हैं। और a के पावर x का हूबहू वही a के पावर x लॉग लगा देंगे बेस में, लॉग a, ये हम लोग का हो जाएगा। ये सभी फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं। लॉग e के पावर x का हूबहू यही हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। और इन सब पे आप लोग क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। इसका जो भी है ये सब खत्म करके आप लोग को क्वेश्चन भी कराया जाएगा। बुक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया जाएगा और कैसे सीना का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब पीछे की बातें हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को 3 वीडियो इस पे ले चुके हैं, अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग को उस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये सब हम लोग आज देखते हैं। क्या होने वाला है आज का हम लोग का, आज क्या पढ़ाई होने वाला है। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग cos x का अवकलन x के सापेक्ष। cos x का अवकलन x के सापेक्ष। तो
डी अपॉन में डी एक्स कॉस, आगे एंगल इसका कॉस एक्स। कॉस का अवकलन क्या होता है? कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन। माइनस साइन जो भी एंगल में होता है उसको लिख देंगे, तो यहाँ साइन एक्स। अगर मान लीजिए यही कॉस एक्स के जगह पे रहे कॉस कॉस अल्फा रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। यहीं पे अगर बीटा रहे कॉस बीटा रहे तो माइनस साइन बीटा हो जाएगा। अगर यहीं पे गामा रहे तो कॉस कॉस गामा का हो जाता है माइनस साइन गामा हो जाएगा। अगर यहीं पे थीटा रहे कॉस थीटा तो इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये होता है एंगल में जो भी दिया हो वो लिखा जाता है। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और एंगल में जो होता है उसको लिख देते हैं। ये सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये इसका मेन फॉर्मूला है, ये वाला हर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सब इस पे बताएं। अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन इस पे कराते हैं। इस पे क्वेश्चन देखते हैं आप कौन कौन सा आता है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स कॉस 2x। कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले है कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। एंगल में क्या है? 2x है, तो 2x को लिख देंगे माइनस साइन 2x। हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर दिए हैं? कॉस का डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, तो कॉस को हम लोग भूल जाएंगे, क्या हम लोग के पास बचा? 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है, इंटू 2। इसको अच्छा से लिखेंगे तो माइनस 2 साइन 2x, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x का। cos 2x का डिफरेंशिएशन 2 साइन 2x, ये हम लोग का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और सेकंड में अगर देखें तो डी अपॉन में डी एक्स कॉस स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2, ये आप लोग देखिए क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले देखिए इस पे पावर है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर को गुणा में लाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं, पावर को गुणा में लाते हैं और पावर में से एक घटाते हैं। तो सबसे पहले इस पावर को गुणा में लाएंगे, 2 को यहाँ पे लाएंगे, 2 कॉस, और 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, और जो एंगल में है उसको लिख देंगे 3x प्लस 2, ये हो जाएगा हम लोग का। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए? पावर का कर दिए, तो पावर को हम लोग भूल जाएंगे, इस 2 को भूल जाएंगे। हम लोग के पास नया क्वेश्चन है cos 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोग को। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन को यहाँ साइन लिख दीजिए, साइन, और ये जो माइनस बोल रहा है इसको आगे लिख दीजिए, इसको माइनस को साइन, और जो भी एंगल में है उसको लिख दीजिए 3x प्लस 2। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर दिए हैं? कॉस का कर दिए, कॉस का भी कर दिए, पावर का भी कर दिए। हम लोग के पास नया क्वेश्चन है 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होता है 3 प्लस 0, ये हम लोग का होता है 3 प्लस 0। अगर इसको अच्छा से लिखेंगे तो इस 3 को इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 6 कॉस 3x प्लस 2 इंटू साइन 3x प्लस 2, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, इसका डिफरेंशिएशन। एक बार और इसको समझा देते हैं।
सबसे पहले हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। पावर है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर 2 है तो पावर को गुणा में लाएंगे, इस पावर को यहाँ गुणा में लाएंगे और पावर में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचा हम लोग का, यहाँ 1। तो 1 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। और जो भी एंगल में है ये वाला लिख दिए। तो हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं? पावर का। पावर को हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग के पास नया क्वेश्चन है cos 3x प्लस 2। cos 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन होगा। इसी माइनस को यहाँ ना लिखकर हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस, यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आगे लिख दिए हैं तो माइनस साइन होता है। तो साइन माइनस साइन और आगे जो भी एंगल होगा उसको लिख देंगे। ये हो गया, किसका डिफरेंशिएशन हो गया? cos का हो गया। आगे क्या है? 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है और अचर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा। इस 3 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो जाएगा, माइनस पहले से है और जैसे ये है वैसे ही ये उतार देंगे। हम लोग का ये इतना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देते हैं, बनवाते हैं इस पे क्वेश्चन। ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इससे हल्का ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगर आप लोग ये सब बना ले रहे हैं तो समझिए कि आप लोग से सब क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। एक बार हम ऑब्जेक्टिव का भी कराएंगे बाद में, जब लास्ट में करा देंगे क्वेश्चन बैंक का कितना। और ये सब जितना भी लेक्चर हम लोग का ये प्रॉपर्टीज वाला खत्म हो जाएगा। बुक का आप 1 से 2 प्रश्नावली एक्सरसाइज आप खुद से बना दीजिएगा, बताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का d/dx साइन स्क्वायर cos 3x साइन cos 3x, यही क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। इसी का हम लोग का डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप लोग थोड़ा देखिए इसको 1 मिनट, तो फिर हम बताते हैं कैसे होगा। इसको आप लोग थोड़ा देखिए कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या दिख रहा है? पावर दिख रहा है। तो पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर को गुणा में लाते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं। पावर को गुणा में लाते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं। तो चलिए हम खुद बनाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पावर को गुणा में लाएंगे। तो इस पावर को गुणा में लाएंगे तो 2 साइन जो है उसी को लिख देंगे cos 2 साइन हाँ, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 साइन cos 3x हुबहू यही उतार देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, पावर का कर दिए। इस पावर को हम लोग भूल जाएंगे, पावर को भूल जाएंगे। हम लोग के पास नया क्वेश्चन है साइन cos 3x। साइन cos 3x है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos हो जाएगा। और एंगल में क्या है? cos 3x है, cos 3x है एंगल में, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे cos 3x ये हो जाएगा। फिर इंटू किसका डिफरेंशिएशन कर दिए? पावर का भी कर दिए, साइन का भी कर दिए। हम लोग के पास नया क्वेश्चन है cos 3x का। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे साइन और जो माइनस है उसको आगे लिख देते हैं माइनस साइन और 3x, तो आगे एंगल में क्या है? 3x है, तो एंगल को लिख देंगे 3x। और अब किसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए? cos का कर दिए। हम लोग के पास नया क्वेश्चन है 3x का डिफरेंशिएशन। 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, ये हो जाएगा। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 साइन cos 3x इंटू cos 3x इंटू साइन 3x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों के मन में हो रहा होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसको कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
क्योंकि ये वाला जो है ये एंगल है, ये एंगल है, इसके आगे वाला एंगल को इसमें त्रिकोणमितीय फलन में गुणा नहीं करते हैं। ये हो जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और देते हैं, खुद से बनाइए। डी अपॉन में डी एक्स लॉग रूट एक्स इंटू साइन कॉस 2x, साइन कॉस 2x, और ये रूट नहीं रखिए, इसको हटा दीजिए, और ये भी हटा दीजिए। लॉग इंटू साइन कॉस 2x, लॉग इंटू साइन कॉस 2x, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग निकालिए। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, आप लोग ट्राई मारिए, देखिए इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए। क्या होगा, लॉग इंटू साइन कॉस 2x, लॉग इंटू साइन कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए तो हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, लॉग है, लॉग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा आगे में जो भी होता है उसको बटा में लिख देते हैं। तो आगे हम लोग का क्या है, साइन कॉस 2x है, तो 1 बटा साइन कॉस 2x, साइन कॉस 2x ये हम लोग का हो जाएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बटा आगे वाला, आगे में जो भी होगा उसको लिख देंगे। अब किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, लॉग का कर दिए, तो लॉग को हम लोग भूल जाएंगे। अब हम लोग के पास नया क्वेश्चन है, साइन कॉस 2x, साइन कॉस 2x, तो अब हम लोग किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ये कॉस पहले से नहीं है, cos 2x एंगल में cos 2x, ये हो जाएगा। किसका अब डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, साइन का कर दिए, अब किसका करेंगे, कॉस का। तो ये लॉग को और साइन को भूल जाएंगे। ये नया हम लोग के पास क्वेश्चन है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और जो माइनस है उसको आगे लगा देंगे माइनस, तो साइन हो जाएगा, और यहाँ पे 2x एंगल में हो जाएगा 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन, अब इन सबको भूल जाएंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाता है हम लोग का 2, ये हो जाएगा। इसको अच्छा से यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा -2 cos 2x इंटू साइन 2x बाई साइन cos 2x, साइन cos 2x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे नहीं। आप लोग इसको उतारते मतलब कॉपी में लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा। और जो भी क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं उसको आप लोग बना के हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट हमारा नंबर नहीं जानते होंगे तो ये हमारा नंबर है 99 हम जो भी SW बनाने के लिए देते हैं आप लोग इस नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं। हम आप लोग के सभी प्रश्न को देखेंगे, जो सही होगा उसको बताएंगे और जो गलत होगा उसको सही करके दिखाएंगे, कहाँ पे गलती है ये सब बताएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। डी अपॉन में डी, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छा से थोड़ा बनाइएगा। साइन लॉग कॉस रूट 3x प्लस 1, साइन लॉग कॉस रूट में 3x प्लस 1, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। कौन कौन बच्चे ये बना पाते हैं, ये
इस फार्मूला का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद हम लोग नया फार्मूला, रोज 2 फार्मूला हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो हमें लगता है और कितना फार्मूला बचा होगा, और कितना फार्मूला बचा होगा, अब थोड़ा कम ही फार्मूला बचा होगा। यूनिट भी तब भी अभी इस पे कम से कम पूरा ये सब बताने में हमको 12-13 क्लास लग जाएगा, 10 से 12 क्लास ये सब बताने में। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। अभी तो छोटा छोटा फार्मूला था, उसको बताने में इतना टाइम नहीं लगा। अभी थोड़ा आएगा u इंटू वी या u बाई वी का ये सब, इसको बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो आगे में है एंगल में है उसको लिख देंगे। तो एंगल में है हम लोग का लॉग कॉस रूट में 3x प्लस 1। ये हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर दिए, साइन का, साइन का कर दिए। अब किसका करेंगे, लॉग का। हम लोग के पास नया क्वेश्चन है, लॉग कॉस अंडर रूट 3x प्लस 1। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा आगे में जो भी है उसको लिख देंगे, यानी कि 1 बटा आगे में क्या है, कॉस रूट 3x प्लस 1। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बटा आगे वाला, आगे में जो भी होगा उसको लिख देंगे। तो 1 लॉग के आगे क्या है, कॉस अंडर रूट 3x प्लस 1 है, तो उसको बटा में लिख देंगे हम लोग। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, लॉग का कर दिए। अब किसका करेंगे, कॉस का करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस आगे लगा देंगे और साइन इंटू साइन, और जो भी एंगल में होगा उसको लिख देंगे एंगल में 3x प्लस 1। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर दिए, कॉस का भी कर दिए। अब हम लोग के पास नया क्वेश्चन, रूट में 3x प्लस 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका 3x हो जाएगा प्लस 1। सबसे पहले इस रूट का करेंगे। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट, 1 बटा 2 रूट। रूट में क्या है, 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, रूट का कर दिए। अब ऊपर वाला का करेंगे, बल्कि रूट हट जाएगा। अब इसका करेंगे 3x प्लस 1 का। 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहीं पे ऊपर ही लिख लेते हैं 3 प्लस 0, या इसको डायरेक्ट यहाँ पे 3 ही लिख सकते हैं 3। अब ये हम लोग का हो गया। इसको आप छोटा रूप में लिख देते हैं बना के, इसको साइन, इसको अगर करेंगे तो tan हो जाएगा। ये वाला अगर करेंगे साइन बाई कॉस है तो इसको tan लिख सकते हैं। तो माइनस कॉस लॉग कॉस रूट में 3x प्लस 1। और देखिए यहाँ पे साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। देखिए साइन बाई कॉस और थीटा की जगह पे क्या है, रूट 3x प्लस 1, रूट 3x प्लस 1 दोनों सेम है, तो इसको tan लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan रूट 3x प्लस 1, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हम लोग का 3। तो इस 3 को जो है उसको आगे लिख लेते हैं, 3 cos, और बटा में जो भी ये नीचे है, नीचे में अब क्या बचा, 2 रूट 3x प्लस 1, 2 रूट 3x प्लस 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ये हम लोग का इतना आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। अब हम लोग का फार्मूला होगा tan का डिफरेंशिएशन। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष,
चलिए अब हम लोग का फॉर्मूला है नेक्स्ट, डी अपॉन में डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर यहीं पे मान लीजिए जैसे कॉस में बताए हैं कि अगर यहाँ टेन एक्स है, अगर यहीं पे टेन थीटा है, टेन थीटा है, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे टेन अल्फा रहे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। एंगल में कुछ भी हो, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए टेन बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। यहाँ पे अगर रहे हम लोग मान लीजिए टेन गामा, तो यहाँ भी हो जाएगा सेक स्क्वायर गामा। अगर यहाँ पे मान लीजिए टेन, टेन हो जाएगा हम लोग का क्या लिख सकते हैं, फाइव, टेन फाइव है तो इसका भी हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव। ये आप लोग को समझ में आया होगा कि एंगल में जो भी होता है उसको आगे लिख देंगे ना, इतना समझ में आया होगा। तो अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, कैसा क्वेश्चन इस पे आता है। हाँ चलिए फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स टेन, टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स का, टेन थ्री एक्स इसका डिफरेंशिएशन आप लोग निकालिए। इसका डिफरेंशिएशन हम पहले निकालते हैं, अभी आप लोग को टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और एक्स के जवाब पे क्या, एक्स के जवाब पे क्या है, थ्री एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स। एंगल में जो भी होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। और अब किसका डिफरेंशिएशन कर दिए, टेन का कर दिए, तो टेन को हम लोग भूल जाएंगे। अब क्या बचा हम लोग के पास, थ्री एक्स, थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थ्री होता है, तो इंटू में थ्री। अब इस थ्री को आगे लिख लेंगे, थ्री सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थ्री एक्स, सेक स्क्वायर थ्री एक्स, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब और क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, डी अपॉन में डी एक्स टेन, टेन हो जाएगा हम लोग का टेन, ये अगर यहाँ पे दें नाइन एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग बनाइए, इसको आप लोग बना पाएंगे कि नहीं, आप लोग कोशिश कीजिए। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और जो भी एंगल में होगा उसको हम लोग लिख देंगे नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर। हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर दिए, टेन का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब किसका करेंगे, नाइन एक्स स्क्वायर का, तो चर के पावर अचर है, तो ये अचर को गुणा में लाएंगे, तो अचर को गुणा में लाएंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, नाइन नौ दूना अठारह एक्स, नौ दूना अठारह एक्स। अब हम लोग का सब हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आगे लिखेंगे एटीन एक्स इंटू सेक स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन लगाते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, अब इसमें मिक्सिंग करके देते हैं, लॉग टेन, लॉग टेन रूट एक्स, लॉग टेन रूट एक्स, इसका आप लोग बनाइए क्या होगा डिफरेंशिएशन, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए तब तक। बनाइए आप लोग क्वेश्चन को, एक मिनट इंक डाल लेते हैं।
बनाइए आप लोग थोड़ा देर। बन गया क्वेश्चन। चलिए अब बताते हैं किनका किनका सही है, किनका किनका गलत है, बताते हैं अब। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, log 10 रूट एक्स, log 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा आगे में जो भी होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो आगे में क्या है 10 रूट एक्स, तो यहाँ नीचे होगा 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स हो जाएगा हम लोग का। और किसका अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, log का कर दिए, तो log को भूल जाएंगे। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। और एंगल में क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स हो जाएगा। अब किसका कर दिए हम लोग, 10 का कर दिए। अब हम लोग के पास क्या है रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और अब हम लोग रूट का भी कर दिए। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कितना होता है 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 1। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 10 रूट एक्स इंटू, और इसको आगे लिख देंगे रूट एक्स, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग का भी इतना आंसर आया होगा। और एक क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन अभी और देंगे, इतना पे ही नहीं रहेगा। डी अपॉन में डी एक्स लॉग साइन कॉस टैन रूट नहीं एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, लॉग साइन कॉस टैन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग निकालिए, आप लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। आप लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। चलिए हम बनाते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहले लॉग है तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा आगे में जो भी होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आगे में क्या है साइन कॉस टैन और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा साइन कॉस टैन एक्स स्क्वायर। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, लॉग का कर दिए। लॉग का हम लोग का डिफरेंशिएशन हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा आगे में जो भी होता है उसको लिख देते हैं, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कर दिए। आगे हम लोग का क्या है साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस। और आगे में क्या है साइन के आगे में क्या है कॉस इंटू टैन इंटू एक्स स्क्वायर है, तो उसको लिख देंगे कॉस इंटू टैन इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसको आगे लिख देंगे यहाँ पे कॉस इंटू टैन इंटू एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दिए। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए साइन का कर दिए। अब किसका करेंगे कॉस का करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस को हम लोग आगे लिख लेंगे यहाँ पे, और साइन और एंगल में क्या है कॉस के आगे क्या है tan एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन tan एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन कर दिए कॉस का कर दिए। आगे हम लोग का क्या है tan एक्स स्क्वायर, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर, और एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब किसका हम लोग कर दिए, tan का कर दिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 4 के पावर अचर है तो अचर को गुणा में लाएंगे, अचर में से एक घटाएंगे यानी कि 2x, ये हो जाएगा हम लोग का 2x। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा cos cos tan x स्क्वायर इंटू साइन tan x स्क्वायर, और आगे 2x कर लेते हैं, 2x आगे कर लेते हैं। अब बाटा में हो जाएगा हम लोग का साइन कॉस tan x स्क्वायर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन सबसे बन गया होगा और समझ में भी सब लोग को आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा जरूर। आप लोग को कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और आप इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स लॉग tan स्क्वायर साइन एक्स, लॉग tan स्क्वायर साइन एक्स, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए। लॉग tan स्क्वायर साइन एक्स, लॉग tan स्क्वायर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग बनाने की, नहीं बनेगा तो हम हैं। और इसको भी नोट कर लीजिएगा, और जो भी फॉर्मूला हम आप लोग को बता रहे हैं उसको आप लोग डेली रिवीजन करिएगा, नहीं तो आप उस फॉर्मूला को भूल भी सकते हैं। तो आप लोग जरूर उन सबको देखते रहिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए आगे, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा आगे वाला। हम इतना बार क्लास में रिपीट करवा दे रहे हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा आगे वाला। तो आप लोग को ये हमें नहीं लगता है कि घर पे याद करना पड़ेगा, आप लोग को यही क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा आगे वाला। तो आगे में क्या है, tan स्क्वायर साइन एक्स, tan स्क्वायर साइन एक्स, tan स्क्वायर साइन एक्स, किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, लॉग का कर दिए। अब क्या बचा है, tan स्क्वायर साइन एक्स। तो देखिए tan के ऊपर पावर है 2 है और पावर 2 है, तो इसका अब हम करेंगे। तो पावर को गुणा में लाएंगे, तो पावर को गुणा में लाएंगे तो 2 tan साइन एक्स, 2 tan साइन एक्स हो जाएगा। किसका कर दिए हम लोग डिफरेंशिएशन, पावर का कर दिए। अब क्या बचा, tan साइन एक्स, tan साइन एक्स बचा। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और एंगल में जो भी होता है उसको लिख देंगे। तो एंगल में है साइन एक्स, तो एंगल में हो जाएगा साइन एक्स। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, tan का कर दिए। अब बचा हम लोग का साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos, cos एक्स, और एक्स का एक्स के सापेक्ष में होता है 1, ये हो जाएगा हम लोग का। अगर अच्छा से लिखे इसको तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan साइन एक्स, 2 tan साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में हो जाएगा tan स्क्वायर साइन एक्स, tan स्क्वायर साइन एक्स, ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं घर के लिए, होमवर्क अब दे देते हैं। क्या होगा हम लोग का HW होमवर्क। सबसे पहला
पूरा जितना मैं पढ़ा है उस सम में से देते हैं। डी अपॉन में डी एक्स साइन लॉग, थोड़ा मार्कर उग नहीं रहा है, इसको हम आप लोग को बाद में भी कल दे देंगे क्वेश्चन, आज रहने दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करिए, और कुछ अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग जरूर पूछिए हमसे। मैथ में कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो हमसे आप जरूर पूछिए, अगर हमको वो चीज आएगा तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत। चलिए।